जाही विधि राखे राम ताही विधि रहियो। नमस्कार। तो आज भी एक नया मामला है। विषय है कि समाज, साहित्य और विज्ञान, गति अवस्था और विरामावस्था के बीच का जो कशमकश है उसका अध्ययन कक्षा 11 की फिजिक्स में गति के नियम के पाठ में होता है, लॉज ऑफ मोशन में होता है। तो वहीं से बात शुरू है कि अरस्तु एक विचार देते हैं स्टार्टिंग में, शुरुआत में, कि जो वस्तु है उसकी जो प्राकृतिक अवस्था है, यानी जो उसका मन है, वो हमेशा विरामावस्था का है। यानी वस्तु सामान्य तौर पे विरामावस्था में रहना चाहती है, ये अरस्तु का कहना था। लेकिन 2000 वर्ष के विचार के बाद गैलीलियो आते हैं और कहते हैं कि जो वस्तु है उसकी जो नेचुरल अवस्था है वो केवल विरामावस्था नहीं है। उनका स्पष्टीकरण ये होता है कि वस्तु अगर विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहना चाहती है, यानी अगर वस्तु स्टे है तो स्टे रहना चाहती है, और अगर वस्तु गति अवस्था में है तो गति में रहना चाहती है, यानी मोशन में है तो मोशन में रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन रहेगा, कोई चेंज नहीं रहेगा। अब इस बात को जरा पकड़िए, क्या क्या कह रहा है कोई, कि बॉडी जिस भी अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहती है। यही प्रकृति का और वस्तुओं में गति का, विराम का मूल नियम है। इट इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द मोशन एंड रेस्ट विद द बॉडी। तो ये कुछ संदेश हमको दे रहा है। अरस्तु की बात जो थी कि केवल विरामावस्था में ही बॉडी जाना चाहती है, ये थोड़ा सा एक तरफा हो रहा था। यानी गति अवस्था वह अवस्था है जिसको कोई चाहता नहीं है, केवल मजबूरी में करना पड़ता है, और आदमी बॉडी जो है एट लास्ट स्टे होना चाहती है, जीरो वेलोसिटी होना चाहती है। लेकिन स्पष्ट किया गैलीलियो ने कि बॉडी में ऐसा कुछ नहीं है। बॉडी में अपने अंदर मन में कुछ है ही नहीं। बॉडी विराम में है तो विराम में ही रहना चाहती है, और बॉडी जो है गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहना चाहती है। यानी उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं कि हम विराम में ही रहेंगे, हम गति में ही रहेंगे। वो जिसमें है उसी में रहना चाहती है। तो हमारा साहित्य भी हमको यही सिखाता रहा है। बॉडी गैलीलियो के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू गैलीलियो, जिस अवस्था में है, जिस स्टेज में है उसी में रहना चाहती है। यानी सेल्फ सेटिस्फैक्शन, आत्मसंतुष्टि का विचार बॉडी के अंदर है। बस यही मेरा संदेश आपको बताने का प्रयास था। सेल्फ सेटिस्फैक्शन है, और हमारा समाज, हमारा साहित्य, हमारा धर्म कहता रहा है कि जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। ये संदेश तो हमें बॉडी दे रही है जो कि निर्जीव है, और ये सूचना हमें गैलीलियो जो कि साइंटिस्ट हैं, दार्शनिक हैं, वो दे रहे हैं। यानी हमारा साहित्य, हमारा समाज और हमारा विज्ञान एक ही बात कह रहा है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, जाही विधि राखे राम। हमें जो भी अवस्था मिली है उसमें हम सेल्फ सेटिस्फाइड हैं। यही इस वीडियो का संदेश था कि हमारे समाज में सेल्फ सेटिस्फैक्शन आना चाहिए, और उसको हमने समझाने का प्रयास किया इस साइंस की छोटी सी घटना के माध्यम से, गैलीलियो के सेंटेंस के माध्यम से। जो हमारी नई जनरेशन है, जो नई जनरेशन पढ़ रही है, वो लॉजिक से समझे कि सेल्फ सेटिस्फैक्शन या जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए ये कैसे हो गया, इसको कैसे कहा गया। ये पूरे लॉजिक से भरा हुआ है, लॉजिक फुल है ये। तो इसीलिए मैं ऐसा कहता हूँ कि जो हमारी फिजिक्स है, फिजिक्स गिव्स यू थर्ड आई। अगर आप उसे पढ़ेंगे नहीं, महसूस भी करेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ, फिजिक्स हमको तीसरी आंख देती है, जो हमें चीज़ों के रूप, रंग, भेद के नीचे घुस करके कुछ देखने की क्षमता प्रदान करता है। तो साथियों, फिजिक्स पढ़िए, समाज को जोड़िए, और साइंस और समाज का जब घोल होगा तभी बात बनेगी। तो एट लास्ट फिजिक्स गिव यू थर्ड आई। और धन्यवाद आपका। और एक साथ में सूचना, अगर आपने इस वीडियो में हमारा साथ दिया तो हम जड़त्व के माध्यम से इनर्शिया, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ इनर्शिया पे एक वीडियो ले आएंगे। वो भी यही दिखाएगा कि इनर्शिया के माध्यम से हम समाज को या अपनी नई जनरेशन को लॉजिक फुल कैसे कोई संदेश दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।